हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनबी इंस्टीट्यूट एंड सेंटर। इसके पहले के लेक्चर में हम सब कुछ बेसिक सेल के बारे में जान लिए थे। अब हम उसके गहराई में जाएंगे। तो आज की इस लेक्चर में सेल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, ये जो सेल यानी कोशिका है, अगर परिभाषा की बात आई तो तमाम तरह के लोग तमाम तरह से परिभाषा बताते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सटीक परिभाषा बताने जा रहा हूँ। इस परिभाषा को आप याद कर लीजिए तो बहुत बेटर रहेगा। जैसे कि देखिए, जीवधारियों की रचनात्मक, कार्यात्मक तथा आनुवांशिक इकाइयों को कोशिका कहते हैं। छोटा सा डिफिनेशन है, वो याद करने में भी हमको क्या क्या इसमें देखना है, इसका रचनात्मक और कार्यात्मक तथा आनुवांशिक, इतना अगर याद रख ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, जीवधारियों की अगर रचनात्मक पता है, रचनात्मक, कार्यात्मक तथा आनुवांशिक इकाइयों को क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। तो अगर अंग्रेजी में बात आई तो द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक्स यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेल। ये हमारा छोटा सा परिभाषा है। अब आप इसको याद कर लीजिए, कहीं पे भी बता सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे कोशिका जीवों की मूलभूत रचनात्मक इकाई है। रचनात्मक इकाई है, जैसे जो भी दीवार वगैरह बनते हैं, जितने ईंट के दीवार है, सीमेंट वगैरह लगते हैं, सब क्या करते हैं, उसको रचना प्रदान करते हैं, एक आकार प्रदान करते हैं। समझिए वही क्या चीज़ है, हमारे बॉडी को ऐसे भी एक रचना देती हैं। कोशिका जीवों की मूलभूत कार्यात्मक इकाई है, जो प्राथमिक से लेकर हायर तक हमारे बॉडी में जो भी छोटे छोटे कार्य है, बड़े बड़े कार्य है, उसमें भी कोशिका का महत्वपूर्ण योगदान है। सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह उसमें से इधर से उधर ले जाना सेल का ही काम है। सेल में एनर्जी बनता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो हमारे कार्यात्मक में भी हेल्प करता है और रचना देने का भी कार्य करता है। कोशिका जीवों की मूलभूत आनुवांशिक इकाई है। अब आप सब कंफ्यूज हैं आनुवांशिक, जैसे इसके पहले शायद आप सुने होंगे जेनेटिक्स के बारे में, जो हमारे मदर्स हो गए, फादर्स हैं, या फिर हमारे दादी दादा के गुण आपके माता पिता के अंदर आया होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है आपके माता पिता का गुण आपके अंदर थोड़ा बहुत आया हो, यानी दर पीढ़ी जो गुण है, जीन्स है, जीन आगे बढ़ती रहती है। ठीक, अब आप यहाँ एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, रचनात्मक, कार्यात्मक तथा आनुवांशिक। यहाँ देखिए, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ मैं नोट पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे देखिए, कोशिका के अध्ययन को, जो कोशिका है, इसके अध्ययन को हम सब साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट नोट पॉइंट देखिए क्या है। संसार के सभी जीव छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पूरे विश्व में जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, जितने भी जीव हैं, वो क्या हैं, छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं। जो वो सब, उनका निर्माण किस चीज़ से हुआ है, वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं। अब आगे हो सकता है आप पढ़े भी होंगे, एक कोश की, बहु कोश की, ये सारा चीज़, एक कोश की में जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो हम सब, हमारे सबके अंदर कई लाखों अरबों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारा अगर एक अंग की बात आई, चाहे नाक, आँख, कान, पैर, गला, आप कुछ भी बॉडी का एक अंग ले लीजिए, वो क्या बना है, छोटी छोटी कोशिका उसमें मिली है। आपको बताए थे ना, जो सेल है, सेल मिलकर टिश्यू बनता है, हिंदी में लिख दे रहे हैं। जो हमारा कोशिका था, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगे, ऊतक बनाते हैं। ठीक, अब जब ऊतक मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक अंग बनाएंगे। जब हमारा कोशिका मिला तो ऊतक बना, ऊतक मिला तो अंग बना, अंग मिला तो शरीर बना। समझ में आ रहा है भैया ना। जैसे देखिए, अभी यहाँ बात आई थी ना, संसार के सभी जीव छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक, अब देखिए, आपको इसमें समझना क्या है, छोटे छोटे कोशिकाओं से। अब
डायरेक्ट कह दिया जाए शरीर कोशिका है, अंग नहीं भैया, जो कोशिका है, अगर बहुत सारी कोशिका, मान लीजिए एक कोशिका है, बहुत सारी कोशिका ऐसे आकर मिल गए तो एक ऊतक बना दिए। जब ए ऊतक आपस में मिलेंगे, जब कोशिका मिला तो ऊतक बन गया, जब ऊतक मिला तो अंग बन गया। अंग में हमारा हाथ ये हो गया। हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं ना, जीभ से, अगर जीभ नहीं सही होता तो बोल नहीं पाते, उसमें भी क्या है, वो एक अंग है, जीभ अंग है, माउथ अंग है। यानी हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं अलग अलग एक एक अंग है, ठीक। जब वो सारे आपस में मिल गए क्या हो गया, एक शरीर बन गया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, जो कोशिका है, इस कोशिका को खोजे किसने थे। इसके पहले मैंने आपको बताया था ना कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका को खोजे हैं। वो भी किस कोशिका को, मृत कोशिका को, समझना जरूरी है भैया, ठीक। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किए थे। कौन सी कोशिका की, मृत कोशिका की खोज किए थे। समझ में आ रहा है भैया ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने, क्या, लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सन 1674 ईस्वी में उन्नत सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से किसको देखा, जीवित कोशिका का पता लगाया आया। बात आई भैया, इन्होंने भी कोशिका को खोजा और इन्होंने भी कोशिका को खोजा, लेकिन अगर दे दिया गया कि क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया गया सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है, तो क्या रहेगा। अब ऑप्शन में अगर रॉबर्ट हुक है तो क्या भैया, सर्वप्रथम कोशिका की खोज। अगर दे दिया कोशिका की खोज किसने की है, ऑप्शन में मान लीजिए रॉबर्ट हुक भी दे दिया और लीवेनहॉक भी दे दिया, यहाँ तो बात आई केवल कोशिका की खोज किसने किया, ना मृत ना जीवित, ठीक। तो आपको वहाँ पे एक और ऑप्शन दे सकता है, ए और बी, जैसे ए पे रॉबर्ट हुक हो गए, बी पे लीवेनहॉक हो गए। तो आपको इतना पता रहना चाहिए दोनों लोगों ने कोशिकाओं को खोजा, एक लोगों ने जीवित कोशिका को खोजा, एक लोगों ने मृत कोशिका को। तो उस पर जा करके क्लिक कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए ठीक है, हमें लगता है क्लास अच्छे से चल रही है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में कितनों कम 10 एक जो स्टूडेंट है वो अपने 100 लोगों के पास ज़रूर भेजिए। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वगैरह सारी चीज़ चलाते हैं ना, वहाँ लोगों को जोड़िए, इतना आसानी से पढ़ाया जा रहा है, आप समझिए इस बात को। चलिए ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।